नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई, वही भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में महज 33 सीटों पर सिमट जाती है और 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी एक बड़ा परचम लहराती हुई नजर आती है, जिससे अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की राजनीति में और सूबे में कद बढ़ता हुआ नजर आता है। वहीं जिस तरह से अब अखिलेश यादव भी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो सपा के गढ़ वाली 5 सीटों पर तो सेंधमारी करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अन्य 5 सीटों पर भी जीत का दावा करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, तो ये दोनों पार्टियां भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बड़ी ताल ठोकने की तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में जिस तरह से मायावती को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना मिलने के बाद बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, तो वहीं आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण को नगीना सीट से जीत दर्ज हुई। और ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां एक बार फिर से एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं और अपनी चुनाव को लेकर कमर कसते हुए नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से अंतर्कलह से जूझती हुई नजर आई। अंतर्कलह अब समाप्त होती हुई नजर आई, तो अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कमर कसती हुई नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए पूरी जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इस बीच CM योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आता है और डबल इंजन की सरकार पर बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। और वहीं बात की जाए अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान के लिए कहते हुए नजर आए, डबल इंजन सरकार के लिए कहते हुए नजर आए और तमाम चीज़ों पर यहाँ पर किस तरह से बेबाकी से बोलते हुए नजर आए। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है आगामी विधानसभा के उपचुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आई है। फिलहाल आप ये बयान सुनिए, फिर उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों की इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1526 में जब अयोध्या में रामलला के पवित्र जन्मभूमि पर भगवान रामलला का मंदिर तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया था, बहनों और भाइयों, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। हम मानते हैं मुगलों ने आक्रमण किया, वे नहीं चाहते थे हिंदू धर्म और संस्कृति का नामो निशान रहे। अंग्रेज नहीं चाहते थे, अंग्रेज भी देश के अंदर लड़ाने भिड़ाने का काम करते थे। वे भी आपकी धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से आजाद भारत में पहली सरकार इन बदनसीबों के हाथों में लगी, जिन्होंने भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को रौंदने के सिवाय भारत को कभी भी गौरव के साथ खड़ा नहीं होने दिया, कभी नहीं खड़ा होने दिया। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जब बनी और डबल स्पीड से चलना प्रारंभ हुई, मात्र 2 वर्ष के अंदर 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। यह है डबल इंजन सरकार की ताकत। डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास आज पूरा भारत कर रहा है। पूरे भारत के अंदर आज इसका एहसास हो रहा है। लेकिन 140 करोड़ भारतवासी गौरवान्वित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे भी पीड़ा है। याद करिए, एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है,
भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर है। अरे तो देश का सौभाग्य है, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, आज भारत के बगैर दुनिया की कोई व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर करके आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है जब देश के पास संसाधन है, ये कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का होगा, कमजोर का होगा, वंचित का होगा, दलित का होगा, पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा। समाज के प्रत्येक तबके को विकास की योजना का लाभ दिया जाएगा। और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, और 4 करोड़ गरीबों के घर बनकर के तैयार हो गए हैं। उन गरीबों को उपलब्ध करवाया है। और कहीं भी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया, उन्होंने तो कहा कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। जनता जनार्दन, आपने मुझे चुन करके भेजा है, ये आपको समर्पित है। ये भाव था। एक तरफ मोदी जी देश को बना रहे हैं, तो आपने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ विरोधी पार्टियों पर तमाम यहाँ पर सियासी हमले करते हुए नजर आए और डबल इंजन सरकार को लेकर बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आए। तो जिस तरह से अब योगी आदित्यनाथ एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से बेबाकी से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से, या यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में पिछड़ने से कहीं ना कहीं एक सबक लेती हुई नजर आ रही है और आगामी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। अब इस तरह से जो आम आदमी यहाँ पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह से सूबे में एक्टिव हो रही है, तो हो सकता है कि अखिलेश यादव को सीधे तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी टक्कर देती हुई नजर आए, क्योंकि लंबे अरसे से यही कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, तो भारतीय जनता पार्टी की उनसे कोई भी यहाँ पर तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह से अब योगी आदित्यनाथ अब सियासी माहौल को संभालते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फैली अंतरकलह की अफवाहों पर अब कहीं ना कहीं विराम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में उतरकर तमाम विपक्षी पार्टियों को बुरी तरह से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में कामयाब होती है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इन 10 विधानसभा की उपचुनाव वाली सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाती है या एक भी सीट यहां से नहीं निकाल पाती है, तो आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के यहां से दरवाजे खुलते हुए नजर आ सकते हैं। और विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां एक प्रमुख पार्टी के तौर पर विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी से कड़ा मुकाबला करती हुई नजर आ सकती हैं। और साथ ही अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी जिस तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है और जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, तो हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेला यहां पर होता हुआ नजर आए और सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव में लगता हुआ नजर आए। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।